बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को देखा कि कैसे हम फाइंड करते हैं कि जी किसी नंबर का फैक्टर और मल्टीपल कैसे निकाला जाता है। देन हमने उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाला यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड देन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने उसको HCF को फाइंड किया। आज एक्सरसाइज 3.5 पे जाएंगे और यहाँ पर हम LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे। 3.5 हमारे पास रिलेटेड है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर का कैसे निकालते हैं। तो आप अपनी बुक्स खोलेंगे, 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं हम कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय टेकिंग मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के थ्रू आप ले सकते हैं, फैक्टराइजेशन के थ्रू भी आप उसको ले सकते हैं। आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 12 और सेकंड है 14। 12 को आपने फाइंड करना है। जैसे हम एलसीएम लेते थे सेम उसी टेक्निक से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। 2 से आप करें तो 2 6 12, फिर 2 से अगेन करें 2 3 एंड फिर 3 से आप सॉल्व करें, इसको टेबल लेके जाएं तो 3 1 प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो 12 को हम लिख लेते हैं 2 2 एंड 3। ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 12 इज 2 2 3। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 14, सेकंड नंबर आपके पास 14 है। आप 14 का देखें तो आप 2 से टेबल से ट्राई करें इसको, क्योंकि इवन नंबर है 2 के टेबल से आपके पास ये सॉल्व होगा। 2 7 14, 7 1 7। तो ये आपने लिख दिया 2 और 7। देन इसके बाद आप देखेंगे कि कॉमन फैक्टर दोनों के कौन से हैं, यानी दोनों में आपके पास जो सेम आ रहा हो, ये है 2। दोनों नंबरों के 12 और 14 के कॉमन फैक्टर 2 है। और नॉन कॉमन फैक्टर अब आप देखेंगे, क्योंकि आप जब HCF फाइंड करते थे तो सिर्फ कॉमन लेते थे, लेकिन LCM के लिए आपको नॉन कॉमन फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। आप नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे जिसमें आपके पास जो है कौन से हैं 2 3 एंड 7। आपने ये लिख दिया नॉन कॉमन फैक्टर। अब LCM किसकी इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। LCM आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। LCM इज इक्वल टू, कॉमन आपके पास था 2, ये लिख दिया, नॉन कॉमन था 2 3 7, तो ये आपके पास नॉन कॉमन आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने कहा था LCM इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 7 आप चेक कर लें तो 84 आएगा। 12 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 2 14, 1 कैरी है आपके पास, 7 1 7 प्लस 1 8, तो LCM आपका आ गया 84। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपके पास है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल रहे हैं। इसके बाद हम इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी देखेंगे, हमारी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम मौजूद है। फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर आपके पास है 18 24 36, तो आप 18 का LCM ले लें। 18 का LCM आप ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 9 3 3 एंड 3 1। तो आपने प्राइम फैक्टर्स के थ्रू जब 18 का निकाला तो आपके पास आया 2 3 3। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 24।
अब 24 को आप सॉल्व करें, देखें जरा। 2 12 24 होता है। अगेन 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो आपके पास आ गया 2 2 2 एंड 3, और ये मैंने इसको लिख दिया। नाउ 36, आप 36 का चेक कर लें। 2 से करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 1 1 कैरी गया, 2 8 2 से अगेन करते हैं 2 9 3 से करते हैं 3 3 एंड 3 1 2 2 4 4 9 आपके पास कितना हो जाएगा 36। तो ये आपके पास बन गए। अब हम क्या करते हैं, जब आप 18 24 और 36 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन कौन सा है। देखिए 2 तीनों में आ रहा है, फर्स्ट वन कॉमन हो गया। देन अगर आप देखें तो 3 दोनों में आ रही है, दैट इज द कॉमन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 24 एंड 36। अब नॉन कॉमन देखते हैं। अगर आप देखें तो ये देखें 2 दोनों में आ रहा है, इन दोनों में, तो एक दफा इस 2 को लिख देंगे। नॉन कॉमन में ये 2 आ गया, फिर ये 2 एक आ रहा है, ये आपके पास आपने लिख दिया, और ये 3 दो नंबरों में, 3 क्या है आपके पास दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर में आ रहा है, तो उसको एक दफा लिख देंगे, ये आपके पास नॉन कॉमन आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे आप एलसीएम का, जैसे मैंने आपको कहा कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा 2 3 6, नॉन कॉमन में आपके पास 2 2 4 4 3 कितना आ जाएगा 12, ये आ गया। तो 6 12 आपके पास कितना आ जाएगा 72। आप एलसीएम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। अपने प्रैक्टिस के लिए हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं और यहाँ पे ही आपके सामने सॉल्व करते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। फर्स्ट वन 90 है आपके पास, देखिएगा आप लोग हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 90 2 से करें तो ये 2 4 8, 1 कैरी चला गया 5 देन अगेन आप इसको 3 से कर लें, 3 1 1 कैरी गया, 3 5 15, अगेन 3 के टेबल से जा रहा है, ये आपके पास 3 का टेबल यूज करें, 3 5 एंड 5 से करें तो 5 1 तो प्राइम फैक्टर ऑफ 90, यानी मैं अगर 90 के प्राइम फैक्टर देखूं तो वो मेरे पास बनते हैं 2 3 3 एंड 5 एंड सेकेंड नंबर इज 45। अब हम 45 का यहाँ निकालते हैं, आपके सामने देखिएगा 45, 3 1 3, 1 कैरी गया, 3 5 15, फिर आप 3 से करें 3 5 15 एंड फिर 5 से करें तो 5 1 5। तो अगर अब हम 45 के लिखें तो 45 के फैक्टर मेरे पास आते हैं 3 3 एंड 5, ये मेरे पास आ गया। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 75। देखिए 5 के बारे में देखें तो 3 के टेबल से भी ये जाता है, आप ट्राई कर लें। 5 से करना चाहते हैं 5 से कर लें। 3 से पहले देखते हैं, 3 2 6, 1 कैरी चला गया, 3 5 15, अब ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 5 एंड 5 1 so your number is the prime factor of the 75 written as in product form 3 multiply by 5 multiply by
5, ये आपके पास प्राइम फैक्टर बन जाएंगे इसके। नाउ यू हैव टू टेक दीज कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम दीज थ्री। कॉमन फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो दोनों में, तीनों में कॉमन क्या है? 3। एक ये हो गया। फिर आपके पास नेक्स्ट कौन सा है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बाकी तीनों में कॉमन कोई नहीं है। अब आप चलेंगे नॉन कॉमन फैक्टर पे। किस पे चलेंगे? नॉन कॉमन फैक्टर पे चलते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर। अब डिफरेंट कलर से मैं इसको करूँ ताकि आपको समझ आए कि नॉन कॉमन कौन। देखिए ये 2 यहाँ पे है और किसी में नहीं है, दैट इज दी 1 इज नॉन कॉमन। 2 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट ये 3 दो में है, ये वाला, ठीक है। तो जब 2 में है आपके पास, उसको एक दफा राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, और दैट इज दी 1 5, ये रह गया, ये आपके पास 5 आ। तो ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम, एलसीएम आपके पास था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर आपके पास क्या थे? 3, 5। अब नॉन कॉमन देखें तो 2, 3, 5, 2, 3 and 5. So LCM will be after the multiplication of these numbers। आप मल्टीप्लाई करें जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखें जरा। 2 5 are 10, पहले मैंने ये निकाल दिया। 3 3 are 9, 9 डिवीजन पे मैं टिक लगा रहा हूँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना जा रहा हूँ। 3 3 are 9, 9 5 are 45, और ये 10 आएगा। 45 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 450। एलसीएम इज दी 450। आप चेक भी कर सकते हैं कि जी हमारा आंसर सही है कि नहीं। 450 यानी 450 को 90 से डिवाइड करें तो एक आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 45 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आएगा। 75 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। तो एलसीएम हम इस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। एलसीएम हमने अब डिवीजन मेथड से निकालना है। डिवीजन मेथड में क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है 25 30 35, पहला पार्ट है क्वेश्चन का। अब आपके पास देखिए 25 30 एंड 35। पहले देखते हैं जी तीनों किसी एक टेबल से जा रहे हैं, सेम टेबल से। तो ये 5 के टेबल से जा रहे हैं, तो 5 कितने जार? 5 5 जार 25 फर्स्ट वन, फिर 5 6 जार 30, और फिर 5 7 जार 35। अब ये तीनों किसी नंबर से कॉमनली नहीं डिवाइड होते, तो हम किसी एक को या दो जो किसी टेबल से जा रहे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने 5 से इसको सॉल्व किया, 5 1 जार 5, बाकी नंबर सिमिलरली नीचे आ जाएंगे क्योंकि उसके टेबल से वो नहीं जाते। अब ये 1 बन गया है। अब दूसरे नंबर को सोचें, जैसे मैंने 7 को डिवाइड किया है, 7 खत्म होके 1 हो गया। सिमिलरली थर्ड वन 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 भी 1 हो जाएगा। जब ये 1 1 1 आप बना लेंगे तो जो आपके पास ये जिनसे आपने डिवाइड किया था डिवाइसेस थे, ये आपके एलसीएम की कैटेगरी में आएंगे। 5 फर्स्ट वन, 5 7 एंड 6, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है? 5 5 जार 25, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया, 7 6 जार 42। आप इनको मल्टीप्लाई कर दें,
5 2 ज़ार 10, 1 कैरी गया, 2 2 ज़ार 4 एंड 5, यहाँ 0 लग जाता है या क्रॉस लगा लें। 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी गया, 4 2 ज़ार 8 और 2 10, 0 5 0 1। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम। इस तरीके से आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन यानी शॉर्ट डिवीजन यानी डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 105 140 280, यहीं पे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास जो है 105, फिर है 140, फिर है 280। तो आप एक नंबर ढूंढें जिसके टेबल से ये तीनों जाते हैं। जैसे कि 5 का टेबल से ये इस वक्त जा रहे हैं, 5 का टेबल आप यूज करें। देखिए 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, ठीक। नेक्स्ट वन 5 2 ज़ार 10, 4 कैरी चला गया, 5 8 ज़ार। नेक्स्ट 5 5 ज़ार 25, 3 कैरी चला गया, 5 6 ज़ार 30। अब आप देखें कि किस टेबल से ये जाते हैं, यानी तीनों किसी टेबल से जा रहे हो। ये तीनों अगर आप ट्राई करें जरा 7 के टेबल से, तो आई थिंक 7 के टेबल से चले जाएंगे। 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 8 ज़ार 56। अब इसके बाद ये किसी कंबाइंड टेबल से ये नहीं जाते। तो अब आप एक ऐसा नंबर लें जिससे दो नंबर जाते हैं। जैसे कि 2 से करें तो 3 वैसे आ जाएगा क्योंकि ये नहीं जाता टेबल से। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। अगेन 2 के टेबल से करें तो ये आपके पास आता है 3 वैसे आ जाएगा, 2 1 ज़ार एंड 2 2 ज़ार। फिर आप 2 के टेबल से करें तो ये आ जाएगा आपके पास 3 1 1, ठीक है। नाउ अगेन अगर आप इसको 3 से करें तो ये आ जाएगा 1 1 एंड 1। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास हो जाएंगे फैक्टर्स इसके। ये क्या हो जाएंगे आपके पास, फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आप इसका एचसीएफ निकालें, यानी आप निकाल लें जी कि आपके पास एचसीएफ आता क्या है। तो हमारे पास जो है एलसीएम, क्या एलसीएम हमने निकालना है, एलसीएम हमने निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 7 2 2 2 and 3, that is the your required LCM if you are if when you multiply this term। जब आप इन टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 7 5 ज़ार 35, 35 2 ज़ार कितना हो जाएगा 70। अब ये 70 आ गया अगर इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। आप इसके साथ 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 2 ज़ार 0, 0 0 0 1 ज़ार 0। नाउ नेक्स्ट वन 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी चला गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 7 1 ज़ार 7 और 1 8, तो 0 4 और 8। तो आपका आंसर आया 840 इज योर रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द प्रॉब्लम। आपका ये एलसीएम हो जाएगा 840 फॉर दिस प्रॉब्लम। तो डिवीजन मेथड से हम एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं यहाँ। सिमिलरली एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने उठाया है ताकि हम डिवीजन मेथड्स की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। कि जी हमारे पास अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो है आपके पास
वो है 120, 256, 288। 2 के टेबल से करते हैं, 260 जार, 2 1 जार, 2 2 जार 4 होता है तो 1 कैरी चला गया क्योंकि 5 नहीं जाता। 2 8 जार 16, 2 1 जार, 2 4 जार, 2 4 जार, तो ये आपके पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन अगेन 2 से करते हैं इसको, 2 30 जार 60 होता है, फिर 2 6 जार 12, 2 4 जार 8 एंड 2 7 जार 2 2 जार, तो ये आपके पास बन जाएगा। फिर से हम 2 से इसको करते हैं सॉल्व, 2 15 जार, क्योंकि कंसेक्टिव इन पे 2 का टेबल जा रहा है, 2 3 जार और 3 2 जार, 2 3 जार 1 कैरी गया, 2 4 जार, 2 6 जार, सॉरी इसका आता है 2 6 जार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब चेक करें ये किस टेबल से जाते हैं, जैसे कि ये दोनों 2 से जाते हैं और ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट आपके पास 3 के टेबल से जाते हैं। ये आप पहले 3 के टेबल से बेशक सॉल्व कर लें, 3 से ट्राई करते हैं, 3 5 जार 15, 32 नहीं जाता 3 के टेबल से, 3 12 जार। अब ऐसा नंबर देखें जो आपको आसान करे, प्राइम को अब हम नहीं देख रहे थोड़ी देर के लिए, वैसे हम प्राइम को देखते हैं कि प्राइम नंबर से जाता जाए। अब बेशक प्राइम से देख लें, 2 से देखें, ये 5 वैसे आ गया, ये आपके पास आ गया 2 1 जार 1 कैरी गया, 2 6 जार और ये आपके पास आएगा 2 6 जार। फिर से हम अगर देखें 2 से तो 5 8 3, अब ये तीनों नंबर डिफरेंट हैं, तो आप 5 से कर लें, 3 से कर लें, 8 से कर लें आपके पास। अगर आप इसको यहीं स्टॉप करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ जी आप इसको कैसे लिखेंगे। ये नंबर आपके हो गए मल्टीपल्स और रिमाइंडर पे अभी आपने 1 नहीं छोड़ा, तो ये भी आप लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तीनों किसी के टेबल से नहीं जाते तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 2 2 3, नीचे लिखता हूँ 3 नहीं है हमारे पास, 2 है, 2 और जो बाकी आपके पास बच गया, यानी जो ये मैंने लिखा है ये, अब ये लिखते हैं मल्टीप्लाई में 5 8 एंड 3, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, आपका एलसीएम आ जाएगा। इन सारे नंबर को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा जो आपने फाइंड करना है। इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो डिवीजन मेथड से हम एलसीएम ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी कट इनटू इक्वल लेंथ। आपके पास इक्वल लेंथ में कट करेंगे ऑफ 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो मैं इसको डिवीजन मेथड से करता हूँ, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 16 20, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या डिवीजन मेथड से करना है। तो सबसे पहले देखें कि इस पे कौन सा टेबल जाता है। अगर मैं कॉमन टेबल की बात करूं तो 4 से तो ये जाता है, पूरा नंबर 4 से जाता है, 4 4 जा 16, तीनों नंबर जाने चाहिए, ऐसा नंबर आपने ढूंढना है, 5 जार एंड 6 जार, तो तीनों नंबर 4 के टेबल से गए। अब 2 से करें, ये देखें 2 2 जार 5 और 2 3 जार, अब दो नंबर चले गए। अब ये तीनों किसी टेबल से नहीं जाते, तो
यहाँ इसको स्टॉप कर देते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन को लिखा था इसी तरीके से हम एलसीएम को लिख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, तो मैं लिखता हूँ पहले इन नंबरों को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये नंबर्स जो आपके पास हैं, रिमाइंडर बच गए थे, यानी कि जिनको हमने कम्प्लीटली नहीं डिवाइड किया और ये कंबाइन किसी टेबल पे जा भी नहीं रहे थे। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें। ये 2 5 10, 10 2 20, ठीक है। और पीछे रह गया 4 और 3 12, 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 0, 2 2 4, 2 1 2, तो आप ऐड करें 0 4 2 240 आपका एलसीएम आ जाएगा इस प्रॉब्लम का। इस तरीके से आप इसका एलसीएम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, अब हमें एक और प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ पाइप that can be measured exactly with 5 meter, 15 meter and 25 meter long measuring tips respectively। तो हम मेजर कर रहे हैं इसको, देख रहे हैं कि जी हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ की बात की है, आपकी पाइप की बात हुई है, इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। तो आप जिस मर्जी मेथड से करें, फर्स्ट अब मैं इसको डिवीजन मेथड से ही करने जा रहा हूँ। 5 15 और फिर आपके पास 25। तो पहले देखें जी तीनों किसी टेबल से जा रहे हैं, जी 5 के टेबल से जा रहे हैं। 5 1 जार, 3 जार, 5 जार, ठीक है। अब ये तीनों किसी टेबल से नहीं जा रहे, तो अलग अलग ले जाएं, क्योंकि आसानी हो जाएगी आपके लिए। 1 और ये 5 नहीं जा रहा, तो 5 वैसे आ जाएगा। अब 5 को लेके जाएं तो ये आ जाएगा 1 1 और ये 1 हो जाएगा आपके पास। तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा 5 3 5, यानी ये नंबर्स जो आपके पास आए थे, लेकिन यहाँ देखें तो ये कम्प्लीटली ये 1 बन गए, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आएगा 5 3 आर 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो आपके पास 5 5 आर 25, 2 कैरी चला गया, 5 1 आर 5 2 7, तो 75 आपका बन जाएगा। और इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स के पार्ट्स हैं सेम इसी टेक्निक से जिस तरह मैंने समझाया, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 11 खत्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।